ये जाल गिर गया है। ओहो भाई साहब ये भी नुकसान हो गया है। तो बेलें वगैरह थी वो सब गड़ जाएगी अभी तो पानी के अंदर एक पड़ गई। ओहो ये देखो जी कुलवीर भाई के ये भी एक नुकसान हो चुका है। ये नमस्कार दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से लगभग गांव में बारिश हो रही है जैसे कि आपने देखा ही है। और बारिश के कारण ये जो हाल हो चुका है, चारों ओर पानी ही पानी है यहाँ पे। और ये देखो जी कल रात को ही ना इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान यहाँ पे आया है कि जिसकी वजह से ये देखो जी नहर के बिल्कुल नज़दीक ना एक पेड़ था और वो तेज़ तूफान और बारिश के कारण ये हाल हो चुका है। ये गिर गया देखो। और इस खेत के अंदर चारों ओर पानी ही पानी, लगभग पिछले 1 महीने से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो जल स्तर है वो नीचे जा ही नहीं रहा है क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। जो ज़मीन का चौवा बोलते हैं, इतना ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है इस बार। और इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा एक प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसके बारे में। ये देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पेड़ है बिल्कुल नहर के नज़दीक, ये बिल्कुल जड़ से ही उखड़ गया है तेज़ तूफान के कारण। काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है उसके कारण ये देखो काफ़ी बड़ा यहाँ पे नुकसान। और भाई साहब ये देखो दूर दूर तक वहाँ पे, आगे तक चल के देखते हैं तो इसको देखो चारों ओर पानी ही पानी है। पूरा कहर मचा हुआ है यहाँ पे प्राकृतिक आपदा को लेकर के। कुछ एक पेड़ ऐसे हैं जिनका झुकाव ये देखो बिल्कुल खेत की तरफ है। तो ये टहनी यहाँ पे टूटी हुई है, तो कहीं पानी दिखाई दे रहा है। वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि चारों ओर नुकसान ही नुकसान। और जो ट्यूबवेल होते हैं, जो हैंडपम्प होते हैं खेतों में, ये देखो जी पूरा पानी से भर गया है। जैसे कि आपको बताया है कि जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो वाटर लेवल इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है, ये देखो वो भी पानी में डूब गया है। ये तो कब तक ये पानी सूखेगा, कब इसको रिपेयर किया जाएगा ढंग से फिर दोबारा से। ये देखो। और ये भाई अगर इरिगेशन की बात की जाए तो ये देखो 5 से 7 ट्यूबवेल है ना इस लाइन में। अगर आप देखते हो तो नहर के अंदर कनेक्शन कर दिया गया है। दूर दूर तक 5 से 7 यहाँ पे हैंडपम्प ट्यूबवेल है जिसका जो पानी ना कंटिन्यू यहाँ पे नहर के अंदर चला दिया गया है। जिससे क्या होगा कि जो वाटर लेवल है ना, जो खेतों के अंदर जो जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है वो कम किया जा सके। और नहर से देखने के बाद में इस प्रकार का कुछ जो माहौल दिखाई देता है। चारों ओर ये देखो जी पूरा बदलवाई हो चुकी है, चारों ओर बारिश ही बारिश। और यहाँ से ये सीधा अपने घर का रास्ता है और चारों ओर देखो जी पानी। और ये कुछ धान की कंडीशन इस प्रकार है यहाँ पे क्योंकि इस बार पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। और धान की अगर बात की जाए, धान की फसल की, तो इसको तो देखो पानी की मात्रा चाहिए ही चाहिए ज़्यादा। तो कंडीशन आपके सामने है, जैसे कि आप पानी की मात्रा यहाँ पे देख ही रहे हो। ऊपर से कंटिन्यू बारिश है और बाकी जो हैंडपम्प वगैरह है उनका पानी यहाँ पे कंटिन्यू चलने की वजह से फ़िलहाल अगर बात की जाए तो धान की कंडीशन बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसे कि हमने आपको दिखाया था यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग है, और ब्रिंजल फार्मिंग की यहाँ पे पौधों की कटिंग कर दी गई थी। और कटिंग के बाद में ये देखो बिल्कुल फूट आ गई है और पानी की मात्रा आपके सामने ये देखो बिल्कुल अभी नुकसान के कगार पे। अगर इस पानी को जल्द से जल्द यहाँ पे अगर निकास नहीं किया गया तो नुकसान भी होगा। और बारिश के कारण ये देखो जी अमरूद के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये देखो भाई, अरे कोई है क्या अमरूद ऊपर है? अमरूद है क्या ऊपर है? तो यहाँ पे भाई 1-2 कोई अमरूद मिल रहे हैं, बाकी तो ये देखो आपको पता है जैसे कि बारिश की जब बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है अमरूदों में। और ये ऊपर कोयल बोलती हुई है क्या अमरूद? तो ये देखो ये कुछ 1-2-4 कुछ ऐसे क्वांटिटी में अमरूद मिल रहे हैं, बाकी नुकसान हो गया है। और ये है भाई अपने धान की कंडीशन इस प्रकार। ये देखो भाई पानी 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 रे पानी, चारों ओर पानी पानी हो चुका है यहाँ पे। ओहो हो ये देखो, वाह जी वाह रे वाह कुदरत। और ऊपर से दोबारा से यहाँ पे बदलवाई स्टार्ट हो चुकी है, कभी भी दोबारा से यहाँ बारिश स्टार्ट हो सकती है। और फिलहाल धान की कंडीशन की बात की जाए तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ओके चलने के बाद में भाई से पूछते हैं। अरे अरे कुलवीर भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब।
और क्या बात, ये बारिश बुरिश ये क्या हाल करवा रखा है उन्हें? पेपर बिछाया था मैं तो। अच्छा पेपर बारिश आ गई। अच्छा, ये देखो जी भाई बोल रहे हैं, ये देखो जी ये एक मल्चिंग पेपर है। यहाँ पे कुछ दिन पहले भाई ने मल्चिंग पेपर यहाँ पे बिछाया था, ताकि जो अमरूद का जो ये बाग आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अमरूद के बाग में क्या है कि जो अमरूद का जो पौधा होता है ना, इसके चारों ओर घास ना हो, तो घास की प्रोटेक्शन के लिए भाई ने यहाँ पे मल्चिंग पेपर बिछाया था। और आज बारिश आ गई है, तो भाई साहब काफ़ी कितनी बारिश आ रही है यहाँ? बारिश फुल आ रही है। अच्छा, काफ़ी दिनों से बारिश है, तो नुकसान काफ़ी हुआ है क्या आसपास? नुकसान काफी है। अच्छा, ये देखो भाई बोल रहे हैं चारों ओर नुकसान ही नुकसान है। पानी पानी दिखा है चारों में तो। हाँ, चारों ओर पानी ही पानी है। और ये देखो मल्चिंग पेपर का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ये देखो घास की मात्रा दोबारा से हो जाएगी, क्योंकि जो पानी की वजह से मल्चिंग पेपर इधर आ गया है, खिसक गया है। और ये देखो आज भी बारिश बता रखी है क्या अभी? बता रखी है। अच्छा, और पिछले कितने दिनों से बारिश हो रही है यहाँ पे? 2 महीने से। पिछले 2 महीने से बारिश हो रही है यहाँ? हाँ। अच्छा जी। और आसपास से जो किस किस प्रकार की खेतियों में नुकसान हुआ है? नरमा में है। अच्छा, नरमा में हो गया। गुआर में है। गुआर नरमा है। बाजरा है। अच्छा, बाजरा है। अलग अलग खेतियों के अंदर नुकसान है। तो ये देखो जी भाई चारों ओर एक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है भाई, जैसे बता रहे हैं। ये देखो, और मौसम आज का भी यहाँ पे बताया हुआ है चारों ओर। और बाकी पीछे चल के देखते हैं। ये देखो जी बेलें यहाँ पे गल चुकी हैं। अरे 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 भाई साहब, ये क्या हो गया? ओहो, ये देखो जी बारिश की मात्रा इतनी ज़्यादा। कुछ देर पहले आपने जैसे देखा था कि एक पेड़ गिर गया है, और पेड़ के साथ साथ ये देखो जी ये यहाँ पे जाल पड़ गया। जो फेंसिंग है ना, फेंसिंग होती है, तो फेंसिंग यहाँ पे ये देखो उखड़ गया, उखड़ के ये गिर गया पूरा पूरा। ये भी नुकसान हो गया है भाई को। ये देखो यहाँ से ना ये पूरा फेंसिंग की हुई थी, तो वाटर लेवल इतना ज़्यादा आ गया कि नीचे का जो वाटर लेवल चौवा है ना, तो ज़मीन बिल्कुल खिसक गई है और ये जाल गिर गया है। ओहो भाई साहब, ये भी नुकसान हो गया है। तो बेलें वगैरह थी वो सब गड़ जाएगी अभी तो पानी के अंदर। ये एक किसान को इस प्रकार एक नुकसान का सामना करना पड़ता है भाई। और ये देखो भाई वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण जो ये देखो पौधा है, नया पौधा, इस पौधे के अंदर भी झुकाव आ चुका है। जो जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ये देखो चारों ओर कुछ एक पौधे तो आपको ऐसे नज़र आएंगे जो बिल्कुल ज़्यादा झुक गए हैं बारिश के कारण। हाँ जी कुलवीर भाई साहब, ये और क्या हो गया यहाँ पे आगे? एक पड़ गई भैया मेरी। एक पड़ गई? ओहो, ये देखो जी कुलवीर भाई के ये भी एक नुकसान हो चुका है। ये एक लगाए हुए थे जाल के और गया। अच्छा हाँ, ये देखो जाल पहले तो वो जैसे कि हमने आपको दिखाया, जो फेंसिंग है ना, फेंसिंग एक जाल लगाया था, नेट लगाया हुआ था, वो गिर गया। और उसके साथ साथ जो आपको बताया कि वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया, नुकसान ही नुकसान है चारों ओर। ये देखो ईख के जो बुज्जे ना वो भी नीचे गिर गए हैं। और ये जो भाई साहब एक बार बताइए कितने किले ज़मीन है ये टोटल? 3 किले भाई साहब। 3 किले हैं, और 3 किलों के अंदर ये आपने घास ही घास कर रखी है, क्या कारण हो, क्या हो गया? बता दो अंदर जमीन है। अच्छा, ज़मीन पत्थर भाई करा दी इतना राम प्रसिया। अच्छा जी हाँ, ये देखो जैसे भाई ने बताया है कि लगभग 2-3 महीने हो गए शायद इसको। हाँ 3 महीने के अराउंड आप कह सकते हैं, 2 से 3 महीने आराम से हो चुके हैं इसको। चारों ओर आपको घास ही घास नज़र आ रहा है। 3 एकड़ यहाँ पे ये ज़मीन है जी, और 3 एकड़ ज़मीन के अंदर जहाँ पे फसल अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पे इस वक्त चारों ओर आपको घास ही घास नज़र आ रहा है भाई। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी ज़मीन थोड़े बहुत सूखने पे आती है, इसके अंदर सोचते हैं कुछ ना कुछ अभी एक नई फार्मिंग करनी है, तो उसी टाइम पे क्या है कि जो कुदरत का कहर है, बारिश आ जाती है। और ये देखो पानी ही पानी हो चुका है चारों ओर। इसलिए क्या हुआ कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है कि चारों ओर घास ही घास हो गया है जी। ये देखो, तो ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान है। 3 एकड़ ज़मीन बिल्कुल खाली की खाली रह गई है। इस बार की जो फसल है बिल्कुल खाली रह गई है। और अभी देखते हैं कुदरत कब तक ये मौसम क्लीन होता है, तब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और अगर कॉटन की बात की जाए तो ये देखो जी, ये है कुछ एक जो कॉटन की फसल है, यानी कि एक नरमा जिसको बोल सकते हैं। तो नरमे के अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देख सकते हो आप, जो कंडीशन है बिल्कुल जल गया है, क्योंकि कंटिन्यू पानी जो खड़ा रहता है ना, इससे जो नुकसान हुआ है वो बिल्कुल आपके सामने है जी। ये देखो आप,
काफ़ी एक जो अलग अलग फार्मिंग है उसके अंदर जो नुकसान हुआ है वो आप इस वीडियो के अंदर जानोगे। ये थी एक कॉटन की फसल जो देखा आपने, और ये देखो एक पेड़ को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये ग्रोथ भी नहीं कर पाया है। और जो ये टिंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखोगे तो ये बारिश में भीग भीग के पूरा ज़्यादा गल गया है। तो अभी जो इसकी कॉटन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये इस प्रकार की खेती के अंदर इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और आगे चलने के बाद में ये देखो जी जो नहर का हाल है, ये देखो भाई, ये वो नहर है जो क्या है कि हिसार शहर है ना, हिसार शहर से जितना भी बारिश का पानी आता है, ठीक है जी, जो एक निकास कर दिया जाता है ना, तो इस नहर के अंदर निकास कर दिया जाता है जी। ये देखो दूर दूर तक जो देख रहे हो आप, ये पानी बिल्कुल काला पानी, और ये देखो सीवरेज का पानी बोलते हैं, तो कोई बारिश का पानी है तो शहर से जो निकास कर दिया जाता है ना, ये वो पानी है जी। और पीछे अगर बात की जाए, एक गांव है मातरश्याम है और शाहपुर है, तो वहाँ पे ये नहर टूट भी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है आसपास के कई इलाकों के अंदर। ये देखो भाई, गांव सीसवाड़ में आने के बाद में ये देखो जी, ये कुछ हाल है नहर का। और वाटर लेवल की अगर बात की जाए तो ये देखो जी, ये है पुल, और पुल के बिल्कुल वहाँ पे टच होके ना पानी चल रहा है, और नहर में ये पूरा पूरा पानी बिल्कुल एक खतरे की घंटी बन गई है। खतरे के जो एक निशान होता है ना खतरे का, तो उससे भी ज़्यादा वाटर लेवल यहाँ पे है। ये देखो, तो जी अब तक आपने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी देखा है, हमने काफ़ी कुछ आपको लॉस दिखाया है कि बारिश के कारण आसपास के इलाकों में कितना ज़्यादा पानी भर गया है और पानी के कारण कितना ज़्यादा लॉस हुआ है जी। ये देखो इस वक्त आप इस नहर का हाल देख सकते हो जी। और आसपास के इलाके जितने भी ना, जैसे कि ये यहाँ पे हैंडपम्प एक लगाया हुआ है, क्योंकि ज़मीनों के अंदर ना पानी ज़्यादा भर गया है, तो हैंडपम्प के ज़रिए जो भी है पानी को इस नहर के अंदर छोड़ दिया गया है। ये देखो जी, पूरा एक ब्लैक कलर का आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि केमिकल भरा पानी है, तो फैक्ट्रियों का पानी है, तो कोई सीवरेज का पानी है, तो बारिश का पानी है। शहर के अंदर जितना भी पानी है ना, वो सब इस नहर के अंदर निकास कर दिया जाता है। और ये नहर काफ़ी जगह से टूट भी गई है, जो पीछे कई गांव हैं तो वहाँ पे ये नहर टूट गई है। तो काफ़ी खतरे का एक निशान बना हुआ है और सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है जी। बिल्कुल रातों रात यहाँ पे पहरे लगते हैं, समय समय पर इसकी देखभाल करनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आसपास जो भी कोई गांव बसा हुआ है, तो कोई खेत है, तो उसके अंदर कभी भी लॉस नुकसान हो सकता है जी। और इसके अंदर जो जहरीले जानवर है, जीव जंतु है, उनका भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है।